आज हम आपको बताते हैं हनुमान जी के जन्म के रहस्य। जब शिव जी को ये पता चला कि श्री विष्णु जी धरती पे जा रहे हैं मनुष्य जीवन लेने के लिए राम अवतार में, तो उन्होंने कहा पार्वती जी से कि मुझे भी राम जी की मदद करने के लिए धरती पे जाना पड़ेगा। उसी समय काल में एक अप्सरा थी पुंजी कस्थला नाम की, जो बहुत ही सुंदर थी और शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन वो धरती पे आई धरती को देखने के लिए, तो उन्हें एक वानर रूप में एक भक्त भक्ति करते हुए नजर आया। उन्हें हंसी आ गई उसे देखकर। जब वो हंसी तो वो बहुत ही ज्ञाती कोई ऋषि थे। वो ऋषि उठे और उन्होंने पुंजी कस्थला को श्राप दे दिया कि तुम भी एक दिन वानर रूप में एक स्त्री बन के जन्म लोगी। तो पुंजी कस्थला बहुत डर गई। उन्होंने बहुत क्षमा मांगी उस ऋषि से कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती होगी, मुझे नहीं पता था आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप तपस्या में लीन हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन इसका एक उपाय बता सकता हूँ कि जिस दिन शिव भगवान तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे उस दिन तुम्हारे ऊपर से ये श्राप खत्म हो जाएगा। वही पुंजी कस्थला जो कि अप्सरा थी, उन्होंने माता अंजनी का रूप लेके उन्होंने राजा केसरी से विवाह किया। जब उन्होंने केसरी से विवाह किया तो उसके बाद वायु की दशा चेंज हुई और एकदम से एक आवाज़ आई, आपको बहुत जल्द पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। तो एक बार राजा दशरथ थे जिन्हें कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ कराया पुत्र प्राप्ति के लिए। उनकी 3 रानियां थीं, लेकिन उन्हें तीनों में से किसी भी रानी से पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। जब राजा दशरथ ने हवन कराया तो अग्निदेव ने उन्हें खीर प्रकट की और उनसे कहा कि ये अपनी रानियों में बांट दीजिए। तो वहीं एक चिड़िया भी बैठी हुई थी, वो गई और उसने खीर का एक दाना अपनी चोंच में फंसा लिया और वो उड़ते हुए जिस बगीचे में माता अंजनी विश्राम कर रही थी और अपना भोजन ग्रहण करने जा रही थी, वहीं जाके पेड़ की डाल पे बैठ गई। जैसे ही वो डाल पे बैठी वैसे उससे चोंच से वो तिनका उनके भोजन में जा गिरा और वो भोजन माता अंजनी ने ग्रहण कर लिया। इसलिए कहते हैं हनुमान जी के पास जितनी भी शक्तियां हैं वो उस यज्ञ कुंड के निकले हुए तपोबल की शक्तियां हैं, जो कि रामचंद्र जी को भी मिली और हनुमान जी को मिली। हनुमान जी शिव भगवान का रूप है जो कि रामचंद्र जी के साथ मिलके इस धरती को राक्षसों से बचाना चाहते थे।